अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर है। आज मैं आपको जहाँ पे जर्मनी में रहता हूँ उस एरिया की थोड़ी सी सैर करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। जी सामीन, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये जो गली जा रही है, इसके टोटल दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो प्राइवेट गार्डन बने हुए हैं। यानी कि मैं कोई भी इंसान जो है वो यहाँ पे गार्डन ले सकता है। साल की फ़ीस होती है, वो आप दें। उसके बाद आप यहाँ पे सब्ज़ी लगाएं, यहाँ पे बारबेक्यू करें, जो चाहे आप करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंदर काफ़ी लोगों ने दरख्त लगाए हुए हैं और फल भी लगा हुआ है। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये सेब का दरख्त है। तो कुछ लोगों के तो अपने गार्डन हैं और कुछ ने रेंट पे लिए हुए हैं। और आजकल जो है वो गंदम की कटाई का सीज़न है। आप देख सकते हैं गंदम की कटाई जो है वो मोस्टली हो चुकी है, कुछ हो रही है, कुछ हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं ना, दरख्तों के ऊपर फल लगा हुआ है। ये देखें, ये नाशपाती का दरख्त है और इसी तरह ये भी कोई फल है, मुझे नहीं पता ये कौन सा फल है, ये वाला। और ये जो है ये सेब लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। में देखें मोस्टली यूरोप में या और भी जो तरक्की याफ्ता कंट्री हैं, उनमें सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है वो ये देखें, आप जब भी किसी एरिया में जाती हैं आपको हर गली का नाम मतलब लिखा हुआ नज़र आता है कि ये वाली गली है। और हर घर के बाहर घर का नंबर है। अगर फ़र्ज़ करें ये गली है तो इसका ये देखें, ये 10 नंबर घर है और यहाँ पे ब्रीफ का से बना हुआ है और नीचे ये बना हुआ है अखबार डालने के लिए। अब हमारे मुल्क में क्या है, पोस्ट का निज़ाम जो है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हुआ है, बहुत कम हो गया हुआ है। लेकिन यहाँ पे पोस्ट का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो पोस्ट का निज़ाम है, जितने भी गवर्नमेंट के दफ्तर हैं उनकी तरफ से जो ख़त आती हैं, बैंक की तरफ से कोई भी हो, वो आपको हाथ की सूरत में आपके घर आता है ब्रीफ कास्ट में, यानी कि आपका जो लेटर बक्स होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा पोस्ट का काम यहाँ पे है। गवर्नमेंट को इससे भी बहुत ज़्यादा इनकम होती है। हमारे मुल्क में क्या है, हम कहते हैं जी ईमेल के ऊपर इन्होंने रखा हुआ है भाई, दफ्तरों में अगर आपने कोई चीज़ बात करनी है या वो आपसे कोई आपको बुलाना चाहते हैं, कोई अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको ख़त लिखेंगे। ये ईमेल का इतना ज़्यादा सहारा नहीं लेते। तो पोस्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत यहाँ पे दी जाती है। दूसरा, यहाँ पे आपको हर तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी, हरियाली नज़र आएगी। लोगों ने घरों में फूल लगाए हुए हैं, दरख्त लगाए हुए हैं और उसकी लुक आफ्टर भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं। यहाँ पे इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसके बावजूद साइकिल चलाने का, और हर घर में हर फर्द ने साइकिल रखा हुआ है। साइकिल चलाने का बहुत ज़्यादा रवाज है। क्यों है? ये कोई बचत नहीं करते तेल की। ये अपने मुल्क के साथ इस लिहाज से भी सिंसियर हैं कि मुल्क में पोल्यूशन ना हो, ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी पोल्यूशन होगी। और दूसरा, ये अपनी सेहत के लिहाज से बड़े ज़्यादा जो है वो मताहत होते हैं कि साइकिल चलाएँगे तो उससे सेहत हमारी होगी। और आप देख सकते हैं मोस्टली जो घर होते हैं वो सारे इस शेप के बने होते हैं, इसलिए कि अगर बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ जो है वो बजाय ऊपर छत पे रहे वो नीचे आ जाती है। सारे घरों का मोस्टली यही जो है वो स्टाइल होता है। और यहाँ पे अब इतनी तरक्की हो गई है, अब वो ईंटों वाला मामला नहीं रहा। अब घर बने बनाए आते हैं, मशीनरी आती है, वो उठा के जनाब रख जाते हैं और घर बन जाता है। ये जो है ये कब्रिस्तान है हमारे एरिया का, और आप देख सकते हैं कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा साफ़ रखा हुआ है इन्होंने। मैं अब आपको क्लियर व्यू देता हूँ कब्रिस्तान का।
कितना साफ़ सुथरा और पुरसकून जो है वो जगह बनी हुई है। यानी कि बंदा यहाँ पे अगर आगे बैठे तो बंदे को ये नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है कि सांप ना हो, ये ना हो। इतना मतलब पुरसकून है, दरख्त हैं, परिंदों की आवाज़ है और सफाई है। इसी तरह इस तरफ भी कब्रिस्तान है और आप देख सकते हैं दरख्त लगे हुए हैं। और ये लोग एक वीक में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर अपने प्यारों की कब्र पे आते हैं। ये नहीं कि साल साल नहीं आते। कब्र के ऊपर घास है, कब्र के ऊपर कोई हाल नहीं। कब्रों को इन्होंने बाकायदा इस तरह रखा हुआ है, इतने पौधे ऊपर लगाए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं मौसम देखें ऊपर कितना साफ़ है। और लेकिन आज काफ़ी गर्मी है। अब ये छाँव जो है अच्छी लग रही है, हवा चल रही है, तो मौसम जो है वो अच्छा लग रहा है। ये भी देखें किसी का प्राइवेट गार्डन है और देखें कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, खुली जगह है। अब यहाँ पे बंदा छुट्टी वाले दिन आके बारबेक्यू कर सकता है, यहाँ खाना खाए, चाय पिए, इंजॉय करे। और इतनी ज़्यादा हरियाली है, परिंदों की आवाज़, हवा चल रही है। यकीन करें बहुत सुकून आता है ऐसी जगह पे आके। आप देखें हर जगह आपको फूल नज़र आ रहे हैं। और फिर आप ये देखें यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है एक फल, लाइक मिश्री जैसे होती है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो फल है। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं सामने कमरे, ये यहाँ पे लोगों को घोड़े पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये उनके कमरे बने हुए हैं। अभी शायद वो बाहर लेके गए हुए हैं, मौसम अच्छा है, वरना मैं आपको घोड़े भी दिखाता। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लकड़ी पड़ी हुई है। ये लोग सर्दियों में जो है आग जलाना भी बड़ा इन्हें पसंद है। अपने घरों में इन्हें बाकायदा स्पेशल वो बनाई हुई हैं डूबियाँ, जहाँ पे आग वगैरह रात को जला के बैठते हैं। ये सामने मेडिकल स्टोर बना हुआ है और इसके साथ ही क्लिनिक बना हुआ है, जहाँ पे जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो बैठते हैं। हमारे एरिया की वो मतलब डिब्बे हैं जिनके अंदर हम शीशे वगैरह जो होते हैं, बाटल शीशे की, चाहे वाइट हों ब्राउन हों, वो हम डालते हैं इसमें। वो पीछे सैलून बना हुआ है कटिंग वाला। जी सामीन, जर्मनी में चाहे छोटे से छोटा गांव हो, इलाका हो, आपको वहाँ पे बेकरी मिलेगी, मेडिकल स्टोर मिलेगा, खाने वाले स्टोर जो होते हैं वो मिलेंगे। उसके अलावा छोटे मोटे रेस्टोरेंट जो होते हैं वो भी, यानी बेसिक फैसिलिटी जो होती हैं वो आपको सारी मिलेंगी। पोस्ट वाली शॉप होगी, तो यानी कि हर चीज़ आपको बेसिक फैसिलिटी वाली वहाँ पे मिलती है। रोड इनके ऑलरेडी बड़ी अच्छी हैं, सारा जो तरीक़ेकार है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और काबिल तारीफ़ है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो जहाँ पे मैं रहता हूँ जिस स्टार्ट में वो पसंद आया होगा। मैंने एक शॉर्ट सा क्लिप आपको दिखाया है, क्योंकि मैं पैदल चल रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं सकता, गर्मी भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।